ITI इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वायरमैन टेट का आपका फर्स्ट ईयर का दूसरा सेट है मेरा। इससे पहले मैं एक सेट बना चुका हूं, जिसका वीडियो आप लोगों ने देखा और आप लोगों का डिमांड था कि मैं आगे दूसरा वीडियो बनाऊं, क्योंकि वायरमैन टेट के जो है बहुत ही कम वीडियो लोग बना रहे हैं। और मैं अनिल सर आप लोगों का वायरमैन टेट का ही स्पेशली इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए यह दूसरा सेट लेकर के आया हूँ। इसमें कुल 25 क्वेश्चन है और यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे भी मैं इसी प्रकार से अगला सेट बनाते आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल के साथ में। तो देखिए, आपका यह पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ईमेल। ईमेल के विस्तार क्या है। ये सब क्वेश्चन जो है आपको रटने वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है। ईमेल का विस्तार जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, जो कि आपका देखिए बी में दिया हुआ है आंसर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका सही आंसर आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए व्हिच टाइप ऑफ स्टेक्स आर यूज्ड फॉर रिवेटिंग कोन शेप आर्टिकल। शंकु आकार के सामान को बनाने के लिए किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। देखिए, अलग अलग टाइप का जो है स्टेक आता है। उसी में आपका एक स्टेक आता है ब्लो हॉर्न स्टेक, जिसका उपयोग जो है शंकु आकार के जो है इसको रिवेटिंग करने के लिए जो है किया जाता है। तो आपका सही आंसर इसमें डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द सप्लाई वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट एंड करेंट थ्रू 4 एम्पियर। 100 वोल्ट सप्लाई और 4 एम्पियर करेंट प्रतिरोध से गुजरती है, तो प्रतिरोध के मूल्य की गणना करें। इसमें आपका देखिए क्या क्या दिया हुआ है। भी दिया हुआ है, भी आपका जो है 100 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद आपका आई दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, करंट आपका जो है 4 एम्पियर है। और आपको निकालना है इसमें ओम निकालना है, रेजिस्टेंस आर निकालना है। तो आर बराबर जो है आपका फार्मूला होता है भी बट्टे आई। तो इस फार्मूला से आप जब सॉल्व करेंगे तो भी आपका है 100 और आई आपका है 4। इसको आप काटेंगे तो आपको निकलेगा 25 ओम। तो ये 25 ओम देखिए आपका सी में आंसर है 25 ओम। सही आंसर आपका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू प्रिपेयर हीटिंग एलिमेंट। कौन सी सामग्री हीटिंग एलिमेंट तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती है। आपका जितना भी आपका इक्विपमेंट जो बनाया जाता है जिसमें हीट निकलता है, चाहे आपका हीटर है, रूम हीटर है, गीजर है, हॉट प्लेट है, जो भी हीट उत्पन्न करने वाला है आपका, उस सारे में जो है एलिमेंट जो उसका वायर यूज किया जाता है वो नाइक्रोम का बना होता है। तो आपका सही आंसर जो है सी होगा, नाइक्रोम। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टॉक एंड डाई सेट। स्टॉक और डाई सेट के उपयोग क्या है। देखिए, स्टॉक और डाई सेट ये दोनों के सहयोग से जो है हम लोग थ्रेड बनाने का काम करते हैं, चूड़ी बनाने का काम करते हैं, गुना काटते हैं। और ये गुना जो है राउंड शेप में जो कोई रॉड है और उसमें बाहरी तरफ से जो है हम लोग को गुना काटना है, आउटर थ्रेड रहता है, तो उसमें जो है हम लोग स्टॉक और डाई सेट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए आपका बी में जो है यहाँ पर में दिया हुआ है, टू मेक एक्सटर्नल थ्रेड इन सिलेंड्रिकल जॉब्स। बेलनाकार जॉब में बाहरी थ्रेड बनाने के लिए। सही आंसर आपका हो गया बी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन ऑफ यूपीएस। यूपीएस का जो है पूर्ण रूप क्या है। ये सब आपको रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको रटना ही पड़ेगा। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच साइज ऑफ जीआई कंडक्टर इज यूज्ड फॉर अर्थिंग टू द मोटर फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रोड। मुख्य इलेक्ट्रोड से मोटर के लिए अर्थिंग के लिए जीआई कंडक्टर के लिए आकार का उपयोग, कंडक्टर के लिए किस आकार का उपयोग किया जाता है। देखिए, मोटर में जो अर्थिंग किया जाता है उस अर्थिंग में जो आप जीआई का वायर यूज करते हैं उसका साइज जो है क्या होता है वह पूछा जा रहा है। तो इसको याद रख लीजिए, आपका 8 SWG जो है इसका साइज है। तो सही आंसर हो गया आपका 8 SWG जो सी में है। विच पार्ट ऑफ मार्क्ड एज एक्स इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑफलाइन यूपीएस। किस भाग को ऑफलाइन यूपीएस के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका ये भाग जो है जो इसको दिखाया गया है, ये जो देख रहे हैं ये पूछा जा रहा है कि ये भाग जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है।
तो यहाँ पर मैं देखिए इधर से आप जब देख रहे हैं इनपुट आ रहा है, इनपुट के बाद रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के बाद जो है यह बैटरी चार्जर होता है और तब बैटरी चार्जर से कनेक्शन जो है आता है बैटरी में। तो ये हो गया आपका जो एक्स भाग जो इंगित किया गया है, यह भाग जो है आपका हो गया क्या, बैटरी चार्जर। तो सही आंसर आपका डी में है, बैटरी चार्जर। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ हेक्साफ्रेम पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित हेक्साफ्रेम के भाग का नाम क्या है। जो देखिए यहाँ पर मैं ऊपर साइड से जो ये चिन्हित किया गया है ये भाग, और अगर आपको इधर से अगर पूछा जाता ये भाग तो ये होता है आपका नीचे वाला भाग हैंडल, यह हैंडल के लिए है। और ऊपर वाला भाग जो है यहाँ पर में देखिए ये एडजस्टेबल है, यह जो है एडजस्टेबल है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें जो है दो साइज का आता है, 2500 mm का आता है और 3000 mm का आता है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए रहता है। तो इसका जो है फ्रेम का लंबाई घटा बढ़ा सकते हैं इससे, इसलिए इसमें जो है डी में देखिए ऑप्शन है फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट। तो सही आंसर जो है डी है, इससे जो है इसका फ्रेम का लंबाई हम कम ज़्यादा करते हैं, एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 10 नंबर में, व्हिच रजिस्टर इज नोन एज फोटो कंडक्टर। कौन सा प्रतिरोध फोटो कंडक्टर के रूप में जाना जाता है। इसमें एक पर अलग आता है देखिए, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जिसको बोलते हैं LDR। इसका जो है इसी का उपयोग जो है फोटो कंडक्टर के रूप में किया जाता है। इसी से जो है आप जैसे सुबह में रोशनी आया तो अपने आप लाइट बंद हो जाता है, शाम में अंधेरा हो गया तो अपने आप लाइट चालू हो जाता है। यह इसी पर सिद्धांत पर आधारित यह स्विच ऑपरेट होता है और इसी से वर्क होता है, इसलिए इसको बोला जाता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो सही आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमिसेबल लीकेज करेंट इन एनी वायरिंग इंस्टॉलेशन एज पर आई रूल। आई नियम के अनुसार किसी भी वायरिंग स्थापना में परमिसेबल लीकेज करेंट क्या है। देखिए ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखने की चीज़ है, ठीक है। सी इसका जो है सही आंसर है, 1/, जो है 5000 पार्ट ऑफ फुल लोड करेंट, ठीक है। तो सी आंसर हो गया सही। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। गेज का नाम क्या है। यह जो गेज फिगर में दिखाया गया है इसमें देखिए आपको जो है सिरा पर में यहाँ पर में देखिए अर्धवृत्ताकार सब का शेप दिख रहा होगा। तो ये जो है रेडियस त्रिज्या मापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियस गेज। जो आपका कि देखिए यहाँ बी में आंसर दिया हुआ है रेडियस गेज। तो सही आंसर इसका है बी, रेडियस गेज। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ एनर्जी मीटर फिक्सिंग एज पर एनी कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड IE रूल्स। एनी कोड ऑफ प्रैक्टिस और IE रूल इसके हिसाब से कह रहा है कि आप जो एनर्जी मीटर का फिक्सिंग करते हैं वह कम से कम जो है कितना ऊंचाई पर होना चाहिए। तो मिनिमम आप जो है 1 मीटर ऊंचा पर में आप इसको लगा सकते हैं। तो सही आंसर जो है आपका ए है, 1 मीटर। व्हिच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिक्वायर्स UPS। कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में UPS की आवश्यकता है। UPS कहाँ पर यूज किया जाता है इसके बारे में देखिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ए में जो है एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर के लिए जो है UPS की आवश्यकता नहीं है। इन्वर्टर का यूज इसमें जो है आप स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। माइक्रोवेव ओवन है, इसमें भी जो है आपको आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर दिया हुआ है सी आपका जो है सही आंसर है कंप्यूटर को जो है UPS से सप्लाई दे करके चलाना चाहिए, क्योंकि इसमें डाटा जो रहता है कुछ वर्क करते हैं। अगर तुरंत एकाएक कट गया तो आपका जो है डाटा जो है आपका उड़ जाएगा, आपका सेव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इसको जो है UPS से सप्लाई दे करके चलाया जाता है। तो सही आंसर जो है आपका सी है। टेलीविज़न के लिए आप स्टेबलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं और किया भी जाता है। तो ये भी जो है आपका नहीं है, तो सही आंसर हो गया सी, कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज में RMS मान क्या है। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। RMS वैल्यू को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। और यह आपका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 0.707 और उसको जो है V मैक्सिमम से वोल्टेज मैक्सिमम जो होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो डी आपका जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, व्हिच स्विच इज हैविंग 4 टर्मिनल्स। किस स्विच में जो है 4 टर्मिनल होता है।
सिंगल पोल वन वे स्विच जो है इसमें जो है आपका 2 टर्मिनल होता है, ये भी नहीं होगा ये वाला। बी में 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच में आपका जो है 3 टर्मिनल होता है, यह भी नहीं होगा। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट स्विच है, इस इंटरमीडिएट स्विच में जो है आपका 4 टर्मिनल होता है, तो सी आपका जो है सही आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरेज डिवाइस, भंडारण युक्ति का नाम क्या है? देखिए इसका नाम जो है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है, समझे। ये सब जो है आपको कंप्यूटर से जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज दी फ्री ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र फॉर मोजिला। मोजिला से फ्री ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो मोजिला के लिए मोजिला फायरफॉक्स आता है, जो कि आपका देखिए फायरफॉक्स यहाँ पर बी में दिया हुआ है, तो सही आंसर हो गया आपका बी। अगला क्वेश्चन है व्हिच वायरिंग सिस्टम इज सुटेबल फॉर हाई राइज बिल्डिंग। कौन सी वायरिंग प्रणाली ऊंची इमारतों के लिए उपयुक्त है? जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बनाया जाता है उसमें जो है ट्री सिस्टम में वायरिंग किया जाता है, तो सही आंसर जो है आपका डी में है, ट्री सिस्टम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ इट स्टोर्स ए कूलम्ब ऑफ चार्ज एट 1 वोल्ट। कैपेसिटेंस का मान क्या होगा जबकि यह 1 वोल्ट पर 1 कूलम्ब चार्ज संग्रहित करता है? देखिए चार्ज जो है इसका आपका फैराड में लिया जाता है, तो यहाँ पर मैं बाकी सब जो है देखिए वाट में है, ओम में है, हेनरी में है, तो आपका जो है सही आंसर जो है सी हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हिच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल। कौन सा नियम एक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है? कॉइल में जो है किस दिशा में जो है ईएमएफ फ्लो हो रहा है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है लेंज का नियम आता है, ये प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर हो गया आपका बी। व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल हैविंग 20 H इंडक्टेंस ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज आपूर्ति पर 20 हेनरी इंडक्शन ऑपरेटिंग कॉइल की इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी? देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। इसमें आपका दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी एफ का दिया हुआ है 50 हर्ज। उसके बाद आपका इसमें दिया हुआ है एल का मान, इंडक्टेंस दिया हुआ है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज नहीं सॉरी 20 हेनरी, क्योंकि इंडक्टेंस का मात्रक जो है हेनरी होता है। आपको इसमें पूछा जा रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से सूचित करते हैं, और एक्सएल बराबर फार्मूला होता है 2 पाई एफ एल फार्मूला होता है। तो यहाँ पर मैं इस फार्मूला से जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू पाई का मान जो है 3.14, और आप एक अंक आगे लेते हैं तो 2 ले सकते हैं, 3 अंक तक के लेते हैं तो 3.142 इंटू 2 हो गया, पाई हो गया, एफ का मान जो है 50 हो गया, और एल का मान जो है आपका 20 हो गया। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि निकलेगा आपका वैल्यू 6284, जो कि सी में दिया हुआ है, तो सही आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओवरलैपिंग इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर ज्वाइंटिंग 25 mm विथ बैटन इन स्ट्रेट ज्वाइंट ऑफ टीक वुड बैटन। टीक वुड के सीधे ज्वाइंट में जो है 25 mm चौड़ाई बैटन लैपिंग के लिए कितना जो है mm लैपिंग होगा वो पूछ रहा है। जब आप जो है ज्वाइंट मार रहे हैं और 25 mm का बैटन है, उसमें जो है दूसरा पीस अगर आपको ज्वाइंट मारना है तो उसमें कितना mm जो है आप ज्वाइंट मारेंगे वो पूछ रहा है। तो आपको 40 mm जो है लेना पड़ेगा, 40 mm इस पर में ओवरलैप करा करके, और तब इसका जो है ज्वाइंट मारा जाता है। तो सही आंसर आपका डी में है, ठीक है, 40 mm। 24 नंबर में है देखिए व्हिच स्क्रू ड्राइवर इज यूज्ड फॉर ड्राइविंग स्टार हेडेड स्क्रू। कौन सा पेचकस स्टार सिर वाले पेच ड्राइविंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस स्क्रू में ऊपर में स्टार जैसा जो है बना हुआ रहता है,
हेड उसका। तो उसके लिए जो स्क्रू ड्राइवर आता है उसका नाम है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, जो यहाँ आपका बी में दिया हुआ है। तो सही आंसर हो गया आपका बी, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। यह जो है 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। इसमें जो है फार्मूला है, आपका फार्मूला पूछा जा रहा है, कटिंग स्पीड का क्या फार्मूला होता है। तो इसको जो है आप लोग याद रख लीजिए, बी आपका सही आंसर है। क्योंकि फार्मूला निकाल के आपको भी नहीं बता सकते हैं, ये सब आप याद रखिए, बताना अभी संभव नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से आपको इस सेट में जो है टोटल 25 क्वेश्चन हम बताए वायरमैन फर्स्ट ईयर का। इससे पहले भी एक सेट बता चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं वायरमैन ट्रेड में। वहाँ पर मैं आपको जो है पहला सेट भी मिलेगा और यह दूसरा सेट है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो बाकी स्टूडेंट्स के बीच में भी इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।